10th और 12th सीबीएसई का रिजल्ट जारी हो गया है। कई बच्चों ने अपनी मेहनत का फल उन्हें आज मिला है। हमारे साथ कई 10th और 12th के बच्चे मौजूद हैं, तो चलिए जानते हैं उनसे कि उनकी क्या स्ट्रैटेजीज रही, क्या रूटीन फॉलो करा, सोशल मीडिया पे कंटिन्यू बने रहे या उसको छोड़ दिया। आइए जानते हैं। आपका नाम? निकिता निकिता यादव। आप कौन से बैकग्राउंड से हैं? कॉमर्स। आई एम फ्रॉम ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज़। आपकी कितनी परसेंटेज बनी? 97.4%। 97.4%, ये बहुत अच्छी परसेंटेज है। तो इसको अचीव करने के लिए आपकी क्या क्या स्ट्रैटेजीज रही, क्या क्या रूटीन फॉलो करा आपने दिन भर में या फिर पास्ट में जितना भी आपको टाइम मिला उसमें? आई थिंक लाइक जो हमको पढ़ाते हैं क्लास में वो लाइक घर आके हम लाइक डेली का डेली रिवाइज करना चाहिए, प्लस कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। लाइक अगर कभी कुछ हो जाता है लाइक इमरजेंसी और मिस आउट भी हो जाए तो लाइक आपको बाद में कैचअप कर लेना चाहिए। और उसके साथ साथ आई थिंक एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए और लाइक टाइम से खाना वाना सब खाना चाहिए। तो आप डेली रूटीन में कितने आवर्स स्टडी करते थे और कितने आवर्स का ब्रेक रखते थे? लाइक इट डिपेंड्स। सो लाइक रेगुलर क्लासेस चलती थी, सो लाइक मैं जो स्कूल में करवाया होता था वो लाइक घर पे आके रिवाइज करती थी। तो लाइक जितना भी टाइम रहे रोज़ का लाइक डिफ़र करता था। बट जैसे एग्ज़ाम पास आए या प्री बोर्ड्स या जो भी आए तो उस टाइम ज़्यादा स्टडी आवर्स लगाने पड़ते हैं। तो एस्पिरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि 12th में ये एक आपका मंत्र जो फॉलो करो और आप अच्छी परसेंटेज गेन कर पाएंगे? आई थिंक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लाइक लास्ट के पीरियड में आप आके एकदम करो, लाइक उसमें भी आ सकते ज़्यादा परसेंट, बट लाइक आपको अगर सही में ज़्यादा चाहिए तो आई थिंक शुरू से आपको मेहनत करनी पड़ेगी लाइक फर्स्ट डे से। सो दैट्स। थैंक यू और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको इतनी अच्छी परसेंटेज आपने की है। अब हमारे साथ है, आपका नाम? मैम टिया जैन। आप कौन सी फील्ड से रहे? कॉमर्स आईपी। कॉमर्स आईपी। कितनी परसेंटेज आई है आपकी? 94.8। 94.8 कॉमर्स में। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था कॉमर्स में? अकाउंट्स। अकाउंट्स। तो अकाउंट्स एस्पिरेंट्स के लिए क्या एक एडवाइस है जो आपने इस पूरे साल फॉलो करी पढ़ाई में? मैम रेगुलर कोई सब्जेक्ट हो ना हो बट अकाउंट्स को रोज़ देती थी मैम। मिनिमम 4 आवर्स की प्रैक्टिस करती थी। 4 आवर्स की प्रैक्टिस के साथ आपने और क्या क्या चीज़ें फॉलो करी? मैम रोज़ सुबह वॉक मतलब आउटडोर गेम्स खेलते थे एंड बैकलॉग्स लगते थे बट उसको कवर अप कर लेती थी हर संडे को। एंड मैम कैलकुलेटर यूज़ नहीं करती थी। बिना कैलकुलेटर यूज़ करें? बिकॉज कैलकुलेटर से फिर कैलकुलेशन बिगड़ जाती है और एग्ज़ाम में अलाउड नहीं होता, इसलिए मैम प्रैक्टिस के लिए विदाउट कैलकुलेटर। तो रोज़ के कितने आवर्स की स्टडी होती थी? मैम अबाउट 6 to 7। अपने इस परसेंटेज का आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? मैम माई टीचर्स एंड माई पेरेंट्स, बिकॉज मैम जब भी मैं पढ़ती थी मेरी मम्मा पूरी टाइम रात को भी अगर मैं 12 बजे तक भी पढ़ती थी तो मम्मी मेरे को पूछती थी कॉफ़ी पी ले, अब ये ले ले। और सुबह भी मैम मैं 4 बजे भी उठती थी ना तो मम्मी मेरे लिए कॉफ़ी लेके आ जाती थी। पूरी टाइम मैम मम्मी पापा दोनों साथ थे मेरे। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका नाम? दिव्यांशी सांधू। आपकी कितनी परसेंटेज आई है? 95.8। एंड योर बैकग्राउंड? ह्यूमैनिटीज़। आपके पास ह्यूमैनिटीज़ में कौन कौन से सब्जेक्ट रहे? आई हैव साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड इंग्लिश। एंड व्हाट्स योर फेवरेट? आउट ऑफ ऑल आई लाइक हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल मोर। हिस्ट्री एक लेंदी सब्जेक्ट है, लोग उसको रटना शुरू कर देते हैं। तो इस परसेंटेज के लिए आपने कौन सा रूटीन या क्या एक सिंगल मंत्र जो आपने फॉलो करा? आई रिवाइज्ड इट quite many times, and in pre-boards I took it very seriously, and इतने रिवीजन के बाद चीज़ें अपने आप याद हो जाती हैं, समझ में आने लगती हैं, एंड रटना नहीं होता है, समझना होता है, एंड स्टोरी की तरह वो कनेक्ट होती जाती हैं। इतनी अच्छी परसेंटेज का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आप? पेरेंट्स एंड टीचर्स, डेफिनेटली टीचर्स मोर देन एनीवन, बिकॉज उन्होंने बहुत मेहनत की थी। सो टीचर्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका नाम? सुहानी ठाकुर। आप कौन से बैकग्राउंड से हैं? कॉमर्स विद मैथ्स। कॉमर्स विद मैथ्स। मैथ्स थोड़ी हार्ड होती है, मैथ्स कम झिझकते हैं लोग मैथ्स लेने में बिकॉज कैलकुलेशंस होती है। तो आपको कैसे इजी पड़ा इतनी अच्छी परसेंटेज इस मैथ्स के साथ में? I had a very good teacher, and plus I used many reference books all the time I was practicing. I once spent 4 hours at my coaching, so regular practice, I think that's it. तो इंडिविजुअल पढ़ाई में ज़्यादा बिलीव रखते हैं फिर ग्रुप स्टडीज़ में? मतलब ग्रुप स्टडीज़ क्या अब है? ग्रुप स्टडीज़ आप करके तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है?
No, because I'm always the one teaching. I prefer individual. इंडिविजुअल। आप इतनी अच्छी परसेंटेज का किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? My teachers, my parents, but most importantly my sister. योर सिस्टर। वाई? She was my motivation, always inspiring me, motivating me. She herself scored very good percentage. That was my inspiration. ओके, तो पेरेंट्स के साथ साथ आप सिबलिंग्स को भी इस बात का क्रेडिट देना चाहते हैं। ओके, थैंक यू। आपका नाम? Nompen Parashar. आपकी कितनी परसेंटेज आई है? I got 97%. एंड व्हाट्स योर बैकग्राउंड? I'm from humanities stream. एंड व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट जिसमें आप बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्ट था कि मैं इससे पढ़ती रहूँ? Political science, I think so. Because आगे भी ये बहुत काम आएगा मेरे, जो मेरा एम है उससे रिलेटेड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आप अपना एम बता सकते हैं कि आपने पॉलिटिकल साइंस इतना बोला इसलिए? Likely I want to be an IAS officer. I want to be a good civil servant. तो इसके लिए आई थिंक सो मेरा पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड बहुत क्लियर होना चाहिए और इसलिए मैं बहुत स्ट्रिक्ट स्केड्यूल फॉलो करती थी उससे रिलेटेड। तो अपने स्ट्रिक्ट शेड्यूल के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? सुबह पहले जल्दी उठना और फिर सुबह के जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करने से अच्छा जो ग्रास्पिंग होती है वो अच्छी होती है और उसके बाद में अपने स्केड्यूल को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। अपने पेरेंट्स का पूरा कोऑपरेशन करना चाहिए, पेरेंट्स के साथ में टीचर्स के साथ में कोऑपरेट करना चाहिए। लास्ट में जाकर के सैम्पल पेपर्स मॉडल पेपर्स हमेशा सॉल्व करने चाहिए। तो पढ़ाई के साथ साथ आपने अपनी हॉबीज़ को भी फॉलो करा या फिर पूरे टाइम आपका रूटीन में सिर्फ पढ़ाई थी? जैसे मैं 1 घंटे के बाद में हमेशा ब्रेक लिया करती थी। 1 घंटे के बाद में या तो मैं मम्मा के साथ टॉकिंग करती थी या फिर मैं थोड़ा सा म्यूज़िक गा लेती थी। और ये जो सिंपल चीज़ें होती है, आई डोंट थिंक कि इतनी ज़्यादा हॉबीज़ को मैंने फॉलो किया, पर मैंने हॉबीज़ को छोड़ा भी नहीं। जो हो सकता था इंटरनली रह करके पढ़ाई के दौरान मैंने वो किया। सोशल लाइफ इस बीच में जो भी आपकी पढ़ाई का रूटीन था उसमें क्या सोशल लाइफ बंद कर दी, फेसबुक इंस्टाग्राम, या उन्हें कंटिन्यू रखा साथ में? ऑनेस्टली मेरे को शुरुआत से ही सोशल मीडिया का शौक़ नहीं था, तो इस टाइम पे मेरे को इतनी ज़्यादा वो हुई नहीं, इतना टाइम लगा नहीं। बट आई गिव वेरी लेस टाइम टू सोशल मीडिया बिकॉज आई हार्डली फॉलो दिस ट्रेंड एज वेल। तो जैसा आपने देखा कि स्टूडेंट्स ने बताया कि एक रूटीन फॉलो करना ज़रूरी है इतनी अच्छी परसेंटेज लाने के लिए, साथ ही साथ लोगों का मानना था कि पेरेंट्स ही नहीं सिबलिंग्स का भी एक स्ट्रॉन्ग रोल होता है अपनी इस परसेंटेज को गेन करने में।